गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का अगला पार्ट। जैसा कि मैंने बोला है कि जल्द से जल्द इसको समाप्त करूंगा ताकि आगे हमें रीजनिंग और अदर बुक्स पे प्रैक्टिस करने का बेटर मौका मिल पाए। तो अभी तक 1550 तक का फुल सॉल्यूशन दिया जा चुका है। जो विद्यार्थी नहीं देखे प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी लगातार जैसे कर रहे हैं करते रहिए। आज हम लोग 1551 से देखेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, कोई परेशानी है तो कमेंट जरूर करिएगा। इससे पहले मैं बता दूं वॉल्यूम 2 बार बार मैं बताता हूं 2700 प्लस को पूरा समाप्त कर दिया, जिसमें 2722 मैथ है। बहुत ही मजेदार मैथ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे लेवल के मैथ है जो समाप्त कर दिया हूं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या ऊपर में बीच बीच में आई बटन आते रहता है, जरूर आप वहां से प्लेलिस्ट पे जाके एक वीडियो डेली देखना शुरू करिए ताकि आपका वो भी स्ट्रांग हो जाए, एग्जाम के पहले बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो 51 देखते हैं। इधर जितना भी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें क्वेश्चन में भी त्रुटि रहेगा और आंसर में भी। पीछे भी मिल चुका है लेकिन अब ज्यादा मिलेगा, खास करके इस बुक में ज्यादा लास्ट में, तो उसको हम सुधारते भी चलेंगे। जैसे 1551 ही देखिए, एक तार के टुकड़े से 120 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाएगा, इसको सुधारिए। 120 सेंटीमीटर की जगह 120 पाई सेंटीमीटर होना चाहिए। तो वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है, तो 120 पाई सभी 120 पाई हो जाएगा, सभी 120 पाई सभी, मतलब जो भुजा वर्ग है वो 120 पाई सेंटीमीटर होना चाहिए, तब आंसर आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब इसी तार से जिससे वर्ग बनाएगा, इसी तार से वृत्त, तो वृत्त की त्रिज्या, तो बोलेगा कि सर ऐसा एक ही तार से दो आकृति बनाया जाए तो परिमाप सेम होता है, यानी वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। चल दीजिए, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, भुजा 120 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 दूनी 4, इधर बच गया r, इधर 120 दूनी 240, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। यही आपका हो गया वृत्त की त्रिज्या। कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ एक ही तार से बना हुआ है इसलिए परिधि सेम किए हैं। क्वेश्चन सुधारना है, सिर्फ 120 सेंटीमीटर नहीं होगा, 120 पाई सेंटीमीटर होगा। आंसर मिला ये 240 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1552 देखिए। एक व्यक्ति 2568 में एक कुकर बेचता है। यदि उसने इसे 2400 में खरीदा तो उसका लाभ। कभी भी क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछे तो हमें हर हाल में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य चाहिए। खरीदा है 2400 में और बेचा है 2568 में। तुरंत बोलिए सर जी लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। 2400 में खरीदा, 2568 में बेचा, 168 लाभ बटा क्रय मूल्य 2400 गुना 100। 100 से 100 दूसरा कैंसिल, 24 सते 68, यानी आप कह सकते हैं कि हम लोग का हो गया 7%, यानी कि यहाँ जो लाभ होगा वो होगा 7%, 7%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1553 देख लीजिए। पीछे भी आया था कॉट 1 डिग्री इंटू कॉट 2 डिग्री इंटू कॉट 3 डिग्री इंटू कॉट 4 डिग्री इंटू कॉट 5 डिग्री इंटू डॉट 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 कॉट 90 डिग्री। तो हम सभी जानते हैं कॉट 90 से पहले होगा कॉट 89 डिग्री। तो कॉट 1 डिग्री कॉट 89 जोड़ के 90, उसका मान 1 होगा, क्योंकि कॉट 89 टाइम में बदल जाएगा। कॉट इंटू tan, ये सारी चीज मैंने ट्रिगोनोमेट्री का कुछ सीरीज बताया था, उसमें मैं बता चुका हूं, लेकिन अब एडवांस में शुरू किया हूं जिसमें मेंसुरेशन लगभग समाप्त होने वाला है। क्षेत्रफल समाप्त हो गया, आयतन भी शंकु तक समाप्त हो गया, उसको समाप्त करके ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा। तो कॉट ये मिला के तो 1 होगा, तो इधर फिर 2 इधर 88 मिलके 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1। लेकिन इसको आप गौर करें, कॉट 90 है तो डॉट 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 कितनों बार आप 1 गुना कर लिया, अंतिम में कॉट 90 का मान 0 होता है। कॉट 90 0 डिग्री से 90 डिग्री 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। मैं याद करवा दूंगा, नहीं याद है तो 0 से गुना करेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0, और 0 आपका दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 1554 देखिए। ये तो सिंपल जोड़ घटाव है। 5/7 प्लस 21/31 प्लस 52/23। इसको करना क्या है, आपको बनाना है भिन्न का जोड़, तो आप जानते ही हैं। 7, 31 और 53 का एलसीएम होगा 7 गुना 31 गुना 53, क्योंकि कठिन ही रहा है समाभाज्य। अब 7 से इसमें भाग दिया तो 31 गुना 53 5 में गुना होगा। 31 गुना 53 जो भी आएगा वो 5 में होगा, यानी 31 गुना 53 गुना 5 प्लस 31 से भाग देंगे तो 21 में 7 गुना 53 होगा। फिर आएगा 53 से भाग देंगे तो 52 में यह 7 गुना 31 होगा। अब ये वाला गुना करके ये तीनों गुना करके ये तीनों गुना करके जोड़िए और नीचे में ये वाला गुना करके आंसर लिख दीजिए। चाहे जितना आसान कैलकुलेशन हो या जितना लेंदी कैलकुलेशन हो, आपको जरूर करना चाहिए यदि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है तो। मैं बोला था पिछला क्लास में भी, यदि आपको लगे कि नहीं सर आप ही कर दीजिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और नहीं तो आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1555 देख लीजिए। राहुल ₹1 3 वर्ष के लिए 22% की साधारण ब्याज पर, मतलब कि राहुल ₹1 3 वर्ष के लिए 22% की ब्याज पर, श्याम 12 वर्ष के लिए उसी दर पर समान धनराशि का निवेश किया। राहुल तथा द्वारा अर्जित साधारण ब्याज श्याम द्वारा अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या है? तो राहुल का एसआई और श्याम का एसआई का रेशियो पूछ रहा है। तो एसआई होता है दर गुना समय। राहुल ₹1 3 वर्ष के लिए 22% और साधारण ब्याज होता है मूलधन x है गुना समय 3 वर्ष और दर है 22/100 अनुपात। ये हुआ राहुल का। अब श्याम का है, तो श्याम का बोल रहा है श्याम के बारे में कि श्याम 12 वर्ष के लिए उसी दर पर समान धनराशि निवेश किया है। तो समान वही धनराशि ₹1 12 वर्ष के लिए, दर भी वही है 22, समान दर पर उसी दर पर समान धनराशि, सिर्फ समय 12 वर्ष हो गया 3 वर्ष के जगह पर। तो बोल रहा है ब्याज का रेशियो, तो साधारण ब्याज में मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। काटिए, x कट जाएगा x, बाई कट जाएगा 100 कट जाएगा, 3 एका 3, 3 चौके 12। राहुल और श्याम के साधारण ब्याज का अनुपात होगा 1:4। यही तो पूछ रहा है कि राहुल द्वारा अर्जित ब्याज का श्याम द्वारा अर्जित ब्याज से अनुपात क्या है? 1:4 है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1556। कितना आसान है सीएफ ज्ञात करना, आप ही ज्ञात कर सकते हैं। 72, 108 और 180 का HCF। HCF मतलब होता है कॉमन फैक्टर। कौन संख्या है बड़ी से बड़ी जो तीनों में? तो बोले सर ये तो 36 दूनी 72 होगा, ये भी 36 या 108 होगा, और ये 36 5 180 होगा। आप देख रहे हैं ना 36 सब में कॉमन है, तो वही तो हो गया आपका HCF, यानी कि हम लोग का हो जाएगा HCF 36। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या ही मासा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1557। देखिए सभी मजेदार क्वेश्चन है। एक तेल के टैंक को भरने में 15 मिनट लगते हैं। हालांकि तेल टैंक एक निकास पाइप के माध्यम से खाली किया जा रहा है, तो इसे 30 मिनट में खाली, मतलब भरना है तो वो 15 मिनट में भर सकता है। दूसरा नल कोई खाली कर रहा होगा, वो 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि यह निकास पाइप खुला रहता है तो इस टैंक को पूरी तरह भरने, मतलब भरने वाला तो चल ही रहा है, निकास भी रहा है, तो कितना समय लगेगा? पहली बात तो इस समय है, समय के उल्टा क्षमता होता है। पाइप टंकी का मास्टर वीडियो जरूर देखिए। 30 इधर 15 इधर, तो 15 इकाई 15, 15 दूनी 30, 2:1 हो जाएगा क्षमता, समय का उल्टा। किसी एक को लेकर चलिए, 2 के क्षमता से 15, 15 दूनी 30, 1 के क्षमता से 30, 30 आएगा। दोनों चलेगा, लेकिन ये खाली कर रहा है तो निगेटिव, ये 2 भरेगा, ये खाली, तो बचा कितना? 1। तो बोला कितना समय लगेगा या कितना घंटा या मिनट, तो मिनट में है, तो t बराबर कई मिनट? 30 मिनट।
मतलब दोनों जब चलते रहेगा तो टंकी को भरने में 30 मिनट लगेगा। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर दर्शा रहा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1558, फिर से वही भिन्न चेक करने वाला। पीछे भी आपको बता दिए थे कि या तो आप भागा दे के, चूंकि बुक क्या करता है कि भागा दे के चेक कर लेता है, हम लोग को क्या करना है तिरछा गुना करके भी चेक कर सकते हैं। बोल रहा है कौन आरोही क्रम है, 3/7 है, 15/41 है, फिर 19/35 है और फिर 7/11 है। पूछ रहा है आरोही क्रम में कौन है, तो पहले ये दोनों छोटा में चेक कर लेते हैं। तिरछा गुना करिए नीचे से ऊपर, जो बड़ा है बड़ा, जो छोटा आएगा वो छोटा। 11 × 33 7 × 49, तो इससे तो ही बड़ा है। अब आइए इससे 7 15 7 105 41 3 123 होता है, तो निश्चित है 105 123 इससे ही बड़ा है। अब जरा ध्यान दीजिए, 35 को 3 से गुना करेंगे 105, 35 × 5 105, 19 × 7 133 इससे ही बड़ा है, और 11 × 33 7 × 49 इससे ही भी बड़ा है। अब ये दोनों चेक करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। ये दोनों चेक करेंगे तो 11 × 19 करेंगे, 11 × 19 तो कितना हो जाएगा, तो बोले सर 35 × 7 तो होता है 7 × 5 = 35, बच गया 3 7 21 और 3 24। इधर 11 9 99 के 9 बचा, 9 11 का 11 9 20, तो निश्चित है वो वाला बड़ा है इससे। उसके बाद इधर है 35 × 15, तो 15 5 75 के 5 बचा 7, 15 3 45 और 7 52, और ये वाला जब गुना करेंगे 41 × 19 तो निश्चित है इससे तो बड़ा ही होगा, तो सबसे बड़ा हो गया ये 19/35, ठीक है। ये दोनों में इससे ये बड़ा है, यानी 7/11, ठीक है। ये दोनों में इससे बड़ा ये है 15/41, और ये दोनों में इससे बड़ा ये है, यानी कि 15 7 105 41 दिया, तो 3/7 और 15/41, यही हम लोग का आंसर होगा। 15/41 3/7 19/35, 15/41 3/7 19/37 7/11। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन बुक को आप चेक करिएगा तो ये भागा देके भी बना देता है, क्योंकि पिछला बार एनटीपीसी में कुछ ज्यादा लेंदी भिन्न पूछ लिया था, जो एकदम बड़ा बड़ा भी था, जिसको तिरछा गुना करना भी मुश्किल था। लेकिन जनरली एग्जाम में इतना छोटा भी पूछता है मैक्सिमम कि आप तिरछा गुना करके इजी वे में पता लगा सकते हैं, और नहीं तो ज्यादा बड़ा, ये तो 3/7 7/11 दे भी दिया, और सब बड़ा बड़ा रहेगा तो उसको लास्ट में बनाइएगा समय निकाल के, क्योंकि टाइम आपका इसमें लग जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1559 देखिए, मैदान क्वेश्चन है सभी। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, मतलब एक वर्ग है ऐसे, इसका क्षेत्रफल दिया गया है 331 36 पर डबल 0 वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। यही एक महिला को 4√2 मीटर प्रति सेकंड की दर से मैदान को विकर्णीय तिरछे तौर पर पार करने में कितना, मतलब महिला एक यहाँ है जो तिरछा पार करना चाहती है, यानी विकर्ण को पार करना चाहती है, कितना के चाल से, तो 4√2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो बोला कितना समय लगेगा, तो बोले सर वैसे तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी के लिए विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो भुजा क्या होगा, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो क्षेत्रफल दिया हो तो भुजा होगा √, क्षेत्रफल 31 36 पर डबल 0 31 36। वैसे तो मैंने 50 तक का वर्ग आपको याद करने बोला है, लेकिन 31 36 56 का स्क्वायर होता है, तो इसका रूट हो जाएगा 56 और 2 0 के बदले 1 0, यानी ये हो गया भुजा हो गया 560 मीटर। वर्गाकार मैदान की भुजा 560 मीटर, तो इसलिए विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण, तो विकर्ण होता है भुजा गुने √2, तो भुजा कितना है 560 और √2, ये विकर्ण हो गया। यही दूरी का काम करेगा, क्योंकि महिला को विकर्ण को पार करना है। चाल दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, पूछ रहा है समय, और समय बराबर फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं 7 8 क्लास से, दूरी बटा 4। तो दूरी कितना, तो 560 √2 मीटर, चाल कितना 4√2, √2 से √2 कैंसिल, 4 से 14 × 4 = 56 140 सेकेंड,
या तो आप 140 सेकंड लिख सकते हैं या मिनट में बदल दीजिए। 60 से भाग देंगे, 60 दूनी 120, मतलब 2 मिनट 20 सेकंड बच जाएगा, क्योंकि 140 में 120 खत्म होगा तो बच जाएगा 20 सेकंड। फाइनली आंसर है 2 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन तो दिया हुआ आपका 2 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। बहुत मजेदार क्वेश्चन था, एक बार फिर से दोहरा लीजिए। वर्ग है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा फटाक से उसका रूट किए 560 आया, 560 भुजा है तो विकर्ण 560 रूट 2 है, और विकर्ण को ही क्रॉस करना है, पार करना है। चाल दिया हुआ है, समय बराबर दूरी बटा चाल, काटे सेकंड में आंसर देता तो 140 सेकंड, मिनट में बदल दिया 2 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1560, ये तो आप ही बनाइए। वितरण का मानक विचलन 4 है तो प्रसारण, पिछला वीडियो में भी बताए थे, प्रसारण बराबर मानक विचलन के होल स्क्वायर। और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगा, आपको जरूर देखना चाहिए। स्टैटिक से संबंधित सभी मानक विचलन, विचरण, विचरण गुणांक, माध्य, माध्यिका, बॉलर। तो मानक विचलन कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर हम लोग का आंसर हो जाएगा 16, यानी प्रसारण हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1561 देख लीजिए। एक दुकानदार 19 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी बेचता है और उसे 5% हानि होती है। मतलब 19 रुपये बेचा है ना, तो 5% हानि हुआ, तो 19 की तुलना 95 से कर देंगे, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100%। यदि हानि हो तो 100 में घटाते हैं और लाभ हो तो 100 में जोड़ते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि बताइए 10% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। तो 10% लाभ कमाना है तो 110, काट दीजिए, 19 पचे 95, 5 से काटेंगे 22, पचे 110, यानी कि 10% लाभ कमाना चाह रहा है तो उसे बेचना होगा 22 रुपये प्रति केजी। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1562 देखिए। 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक कार को 40 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? अब कार का तो लंबाई नगण्य माना जाता है, कार आदमी के जैसा ही जोड़ा जाता है, इसलिए उसका लंबाई नहीं दिया। तो ट्रेन का लंबाई ही, तो लंबाई मतलब क्या होगा दूरी, लंबाई मतलब दूरी, और दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय, हम लोग पहले से जान रहे हैं। लेकिन बोल रहा है कि ट्रेन का चाल 126 है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है कार को 40 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? एक्चुअल में यहाँ पे किस दिशा में जा रहा है ये नहीं दिया है, इसलिए समान दिशा में यहाँ लेके चल देता हूँ, आप सुधार दीजिएगा, सही यही होगा। 126 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन चल रही है और अपने ही दिशा में जाते हुए 72 किलोमीटर प्रति घंटा जाते हुए कार को पार करती है कितना सेकंड में? 40 सेकंड में। तो बोल रहा है लंबाई में दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल कितना होगा? तो समान दिशा में दो व्यक्ति या वाहन जाए तो चाल घटता है। 126 में 72 घटाइए, 6 में से 2 घटेगा 4, 12 में 7 घटेगा 5, लेकिन आंसर मीटर में दिया हुआ है तो इसको 5/18 से कर देंगे और कै सेकंड में? 40 सेकंड में। काटिए, 18 तिहाई 54, 3 5 15, 15 चौके 60, 600 मीटर। यानी हम कह सकते हैं कि उस ट्रेन की लंबाई 600 मीटर। सुधारना मैं पहले ही बोल दिया कि इधर बहुत सारा क्वेश्चन में त्रुटि है जो हम लोग साथ में सुधारते भी चलेंगे, कुछ ऑप्शन में भी दिया है। तो यहाँ पे समान दिशा में, अपने ही दिशा में जाती हुई कार को पार करता है, तो 600 मीटर ट्रेन की लंबाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1563 समझिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है टाइम डिस्टेंस का। और टाइम डिस्टेंस का मास्टर वीडियो जरूर देखिए, उसमें बहुत बेहतर ढंग से मैंने क्लियर किया इस टाइप का क्वेश्चन। लास्ट में आपको वीडियो आइकन मिलेगा, जरूर देखिए। एक कार 8 घंटे में चेन्नई से कोयम्बटूर 8 घंटे में जाता है, लेकिन चलता कैसे है? आधी दूरी चला है 73 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष आधी 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो बोल रहा है चेन्नई से कोयम्बटूर की दूरी। वैसे तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, लेकिन जब एक से अधिक चाल हो, ऐसा टाइप का क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन मैंने बताया अपने मास्टर वीडियो में,
तो वहां पे एक से अधिक चाल हो तो औसत चाल लगाते हैं। ये देखिए आधा दूरी फिर आधा, मतलब दोनों दूरी बराबर हो गया। जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय किया जाए तो औसत चाल होता है 2x मैंने 73 y मतलब 81 बटा x प्लस वाई मतलब 73 प्लस 81। कै घंटा में? 8 घंटा में। अब आपको पता है कैलकुलेशन आपको करना है, कट गया तो ठीक है, नहीं तो पॉइंट में भी ऑप्शन आपका दिया हुआ है, कैलकुलेशन जरूर करना, इग्नोर नहीं करिए। मैं छोड़ देता हूं तो आपको भी छोड़ना नहीं, उसको काटना थोड़ा समय लगेगा लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। नहीं तो एग्जाम में क्या होगा कि जब देख रहे हैं कि एग्जाम का लेवल बदलते जा रहा है, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन आएगा तो आप छोड़ दीजिएगा उसको और गलती करने की संभावना ज्यादा रहेगा और इस पे कमांड रहेगा, वही आपका प्लस पॉइंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1564, बहुत मजेदार क्वेश्चन और आसान भी। एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था। प्रतिशत के चर्चा जैसे ही होता है तो कोई भी राशि अपने आप में क्या परसेंट होता है? 100%। जिसमें ये जो जीता है उसका प्रतिशत है 60, तो निश्चित है हारा हुआ का प्रतिशत कितना होगा? 40, क्योंकि कोई भी राशि 100 होता है और निश्चित रूप में 45 खेल जीती है, संख्या 45, यहाँ जीते गए एक संख्या 60%, तो जीते की तुलना जीता से। और पूछ क्या रहा है कितने खेल खेले गए टोटल, तो टोटल कितना से? 100 से। काट दीजिए 20 पचे 100, 20 तिहाई 60, 15 तिहाई 45, 15 पचे 75, यानी कि टोटल मैच कितना खेला गया? तो खेला गया कितना खेल? 75 खेल, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1565 देख लीजिए। एक त्रिभुज PQR की भुजा के मध्य बिंदु, चलो भाई एक त्रिभुज में बना रहा हूं PQR, इनके भुजाओं के मध्य बिंदु बना देता हूं। मध्य बिंदु DEF है, चलो DEF बना देता हूं। जैसे भी यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 480 है तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल DEF, वैसे ही त्रिभुज जो PQR है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 480 वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। तो बोला है त्रिभुज DEF। तो एक बात जान लीजिए, किसी भी त्रिभुज में, ट्रायंगल में बहुत बेटर ढंग से पढ़ना है, किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है वो बड़ा वाला त्रिभुज को 4 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। 4 बराबर, यानी कि जो छोटा वाला जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज DEF जो होगा वो त्रिभुज PQR का चौथाई भाग हो जाएगा, क्योंकि चारों भाग आपस में बराबर हो जाता है, मध्य बिंदु बनता है। जबकि पढ़ाएंगे आपको ये सब एडवांस मैथ में, माध्यिका जो होता है 6 बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज DEF बराबर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 480, इसका 1/4, 4 से भागा दीजिए, 12 चौका 48, 120। मतलब ध्यान रहेगा तो लिखने की जरूरत ही नहीं होगी, डायरेक्ट आप माइंड में कैलकुलेशन करके 120 वर्ग मीटर आंसर मार दीजिएगा। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1566 समझ लीजिए। 45 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं, सॉरी 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं। कक्षा में कुल छात्रों में लड़कों का प्रतिशत, बोले सर जी टोटल छात्र हैं 42, जिसमें गर्ल है 18, तो निश्चित है बॉय होगा। 42 में से 18 घटा देते हैं, 42 में से 18 घटाएंगे 24, घटा दे देखिए, यानी लड़का 24 है। तो बोला लड़कों का प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में, लड़कों का प्रतिशत, तो लड़का है 24%। की गणना हमेशा टोटल छात्र पर होगा। टोटल छात्र 42, नीचे परसेंट निकालना है 100 से। काटिए, लगभग में आंसर आएगा। काटेंगे 6 चौका 24, 6 सते 42, 400/7, 7 से भागा दीजिए, 7 पचे 35, बच गया 5 पर 0, 7 सते 49, उसके बाद 1 बचेगा तो 57.1 आएगा। तो लगभग में आप 57 ही लीजिए, 57%, क्योंकि लड़का या लड़की पॉइंट में नहीं रह सकता और वैसे भी लिख दिया है कि निकटतम पूर्णांक में मान बताइए, तो 57%, जो दर्शा रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1567 समझिए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है और VVI जिसको कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी का है। बहुत सारे विद्यार्थी ने
कमेंट किया है कि सर प्रोबेबिलिटी पढ़ाइए, तो बहुत ही जल्द मैं एक मास्टर वीडियो का सीरीज कुछ दिनों के लिए चलाऊंगा, 4-5 दिनों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर जो बचा हुआ है। वैसे बहुत सारे मास्टर वीडियो मैंने आपको अवेलेबल करवा दिया है। जो भी कमजोर है उस कमजोरी को आप दूर करते रहिए। ये भी आपको बहुत इजी ट्रिक से मैं अवेलेबल कर रहा हूँ। जब एक सिक्के उछाले जाते हैं, सिक्के वाले, ताश वाले, गेंद वाले सभी क्वेश्चन, एक सिक्के उछाले जाते हैं तो जीत आने की संभावना। तो एक सिक्का आप उछालते हैं तो उसमें 2 पहलू होते हैं, एक जीत और एक पट। तो कभी भी प्रायिकता का अपना जनरल फॉर्मूला हमने बनाया है कि सीधा याद रखना है कि प्रायिकता या संभावना पूछे तो प्रायिकता का एक ही रूल होता है। उतना एनी एनएस याद करने की जरूरत नहीं है बचपन में, सीधे आने की संभावना बटा कुल संभावना। प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। आने की संभावना कितना? तो बोलिए सर एक सिक्का को उछालते हैं तो 2 पहलू आता है, यानी कुल संभावना 2, और निश्चित है चित तो एक ही है, या पट भी आएगा तो एक ही है, तो 1/2। यही हम लोग का आंसर होगा। चित आने की संभावना 1/2। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1568। अब देखिए आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन कैसे चक रहा था। अभी तक तो डायरेक्ट माध्यिका ही ज्ञात करना था, लेकिन यहाँ देखिए निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई। कितना की गई पता नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है कि 32 है, 12 है, 23 है, 17 है, 28 है, 25 है और 43 है। इसका कुछ भी माध्यिका होगा, माध्यिका। और जब भी माध्यिका आता है आपको एक पॉइंट बताता हूं कि माध्यिका ज्ञात करना है तो आरोही क्रम बढ़ते क्रम में सजाइए, बढ़ते क्रम में लिखिए और बीच वाला संख्या माध्यिका होता है। जब बीच वाला ना पता चले तो बीच वाला 2 को जोड़ के 2 से भाग। तो यहाँ पे लेकिन बाद में यह पाया गया कि 29 की जगह से गलती से 17 लिखा गया, यानी 17 जो है ना ये गलत है। यहाँ पे सही क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए था 17 की जगह पे 29, क्योंकि 29 के स्थान पर 17 लिखा गया। अब हम लोग इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। ये 17 नहीं रहा, 17 कट के कितना बन गया? 29। तो यहाँ पे सबसे छोटा आपको 12 नजर आ रहा होगा। 12 से बड़ा तो फिर 23 ही होगा आपके पास। 23 से बड़ा फिर 25 होगा, 25 से बड़ा 28 होगा, 28 से बड़ा 29 होगा, और 29 से बड़ा 32 होगा, और 32 से बड़ा 43। गिनिए 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। अब बोलिए माध्यिका कितना है? तो बोलिए 7 को में तो बीच वाला पता चल ही जाएगा। 3 लेफ्ट 3 राइट छोड़ देते हैं, बीच में कितना हो गया? 28। यानी यहाँ पे जो माध्यिका हो जाएगा वो हो जाएगा रियल में 28 माध्यिका होना चाहिए। तो माध्यिका हो गया। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1569 समझो। एक दुकान प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन देता है। गिफ्ट कूपन प्रत्येक 30वें ग्राहक को गिफ्ट कूपन देता है, 30वें ग्राहक, तथा प्रत्येक 100वें ग्राहक को टीवी निःशुल्क देता है। टीवी कैवें ग्राहक को? 100वें ग्राहक को। कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टेलीविजन दोनों मिलेगा? तो दोनों वही न मिलेगा जो 30 से भी विभाजित हो और 100 से भी विभाजित हो। तो वो तभी संभव है जब इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम 30 और 100 का एलसीएम प्राप्त करिएगा तो आपका 300 हो जाएगा। यानी कि 300वें ग्राहक ऐसा होगा जिसको दोनों चीज उसको देना पड़ेगा, कूपन भी देना पड़ेगा और टेलीविजन भी देना पड़ेगा। जो 30 को भी निर्धारित कर रहा है 100, मतलब जिसमें 30 भी शामिल हो और 100 भी, यानी जो 30 से भी कटे भी और 100 से, और दोनों से कटने वाला संख्या जो होता है वो दोनों का एलसीएम ही होता है। तो यहाँ 300 होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1570 समझिए। 8 मशीनें प्रत्येक 2 मिनट में 560 रस के डिब्बे भरती है। 8 मशीनें 2 मिनट में 560 रस के डब्बे। मिश्र समानुपात पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मास्टर वीडियो में प्लेलिस्ट में मिलेगा। काम नीचे बाकी सब ऊपर। 8 व्यक्ति मशीनें 2 मिनट में 560 काम कर रही है। तो हो रहा 20 मशीन 6 मिनट में कितने डिब्बे भरेंगे? तो x काट दो, लेफ्ट राइट काट देते हैं हम लोग। 8 से 8 7 56, 70 बार में 2 से ऊपर भी काट सकते हैं, नीचे भी 2 दहें के 20। x बराबर गुना कर देते हैं 7 6 के 42,
एक शून्य 2 शून्य, यानी कि यहाँ पर 4200 डिब्बा भरा जाएगा और 4200 दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1571 तो बहुत आसान है। मूल्यांकन कीजिए किसको, साइन 23 डिग्री को और कॉस 67 डिग्री को। साइन 23 को हम 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस 67 बदल जाएगा कोची में, कॉस में, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, तो ऊपर बदल जाएगा कॉस 67 डिग्री और नीचे ऑलरेडी कॉस 67 डिग्री है। कट के हम लोग का आंसर हो गया 1। मूल्यांकन करें तो इसका मूल्य कितना आया, 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1572। अब देखने में तो लंबा है लेकिन पढ़िए। एक धन x% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर x% है दर, समय दिया हुआ है 84/x वर्ष। समझिएगा, वर्षों में स्वयं का तिगुना हो जाता है, स्वयं का तिगुना। यदि 12,000 रुपये को 7% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए तो 24 वर्ष के अंत में कितनी धनराशि प्राप्त होगा। आप समझिए, थोड़ा मैटर इसका समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है यदि x% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 84/x वर्षों में, 84/x वर्षों में स्वयं का तिगुना हो जाता है तो 12,000 की धनराशि, 12,000 एक मूलधन हो गया, ठीक है, मूलधन। 7% की वार्षिक दर से निवेश किया जाए तो 24 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो यहाँ दर जो दिया है 7% दिया। यदि हम x% के जगह 7% रखें तो यहाँ 7 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 84/7 मतलब 12 वर्ष। यानी कि 7% से 12 वर्ष में हो जाता है तिगुना। कितना हो जाता है, तिगुना। 7% से 12 वर्ष में तिगुना हो जाता है, यानी 12 वर्ष में कई गुना हो जाता है, 3 गुना। तो बोल रहा है 24 वर्ष। देखे ना, बोला 7% से दर तो सेम ही है, 24 वर्ष में। तो ये 12 वर्ष को 24 बनाने के लिए 2 से गुना। तो आप CI पढ़े होंगे, तो मैं अभी तो CI पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन CI में पढ़ाया था कि वर्ष में जो गुना होगा, गुना में उतना पावर हो जाएगा, यानी यहाँ 2 पावर हो जाएगा। तो 24 वर्ष में वही राशि हो जाएगा, 24 वर्ष में कई गुना हो जाएगा, 9 गुना। CI में ऐसा होता है, कई गुना, 9 गुना। तो 9 गुना तो 12,000 का 9 गुना, इसलिए मिश्रधन जो प्राप्त होगा 12,000 गुना 9, 12 × 108 पर 3 शून्य, यानी 1,08,000 हो जाएगा। ऑप्शन आप मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन एक बार फिर से समझिए, बहुत मजेदार VVI क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ते हैं और बहुत कम आपको मिलेंगे यूट्यूब पे। x% 84/x वर्ष, या एक समय दे दिया, x की जगह पर कुछ भी रह सकता है, नीचे दिया है कि मूलधन 12,000 है, दर 7% है। तो यहाँ पर जब x की जगह हम 7 रखें तो समय आया 12 वर्ष। लेकिन इतना लेके चला है तो तिगुना हुआ है, मतलब 7% की दर से 12 वर्ष में तिगुना। तो 7% की दर से 12,000 कितना राशि हो जाएगा, 24 वर्ष में। तो जो राशि 12 वर्ष में तिगुना हो रहा है वही राशि 24 वर्ष, तो 12 को 24 बनाने के लिए 2 से गुना, तो जितना समय में गुना उतना गुना में पावर, यानी 24 वर्षों में 9 गुना। हॉट ट्रिक इसको बोलते हैं, ये ट्रिक मैंने बताया है और बेहतर ढंग से लगातार हमारे साथ बने रहिएगा तो CI भी बहुत ही आसान टॉपिक है। तो 24 वर्षों में हो जाएगा 9 गुना, 9 गुना और 9 गुना, तो किसका 9 गुना, मूलधन का। 12,000 का 9 गुना 1,08,000 आपका आंसर हो जाएगा। 2-3 बार आप दोहराइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1573 देख लो। एक भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योग 5/1/5 है, तो भिन्न ज्ञात करें। एक भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योग, समझिएगा, एक भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योग कितना है। तो बोलिए कि सर जी एक भिन्न मान लीजिए x और उसका व्युत्क्रम है 1/x, बराबर कितना हो जाएगा। तो ये है 5/1/5। तो बोले सर ऐसे तो सिंपल है, x + 1/x और बराबर इसको 5 + 1/5 लिख ही सकते हैं, यानी x का मान 5 हो गया या 1/x का मान 1/5। तो इसलिए हमें तो भिन्न चाहिए, तो भिन्न चाहिए, तो भिन्न हो गया 1/5। उसमें क्या दिक्कत है,
यदि संख्या पूछता तो 5, उसका व्युत्क्रम पूछता तो 5, भिन्न पूछ रहा है तो 1/5 सिर्फ उसी रूप में लिख दिए, उसके बाद तुलना कर दिए, तो भिन्न यहाँ पे हम लोग का होगा 1/5। ऑप्शन मिला ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1574 से है 74 से 76, 3 क्वेश्चन 74, 75, 76। आप देखिए हर शिफ्ट में टेबल पूछा, लेकिन इधर वाला टेबल में कुछ और दम है, बहुत मजेदार है। टेबल दिया हुआ है, 5 राज्य है किसी प्रतियोगी परीक्षा में पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों के परीक्षा में बैठे तथा उत्तीर्ण, मतलब कितना उम्मीदवार बैठा है उसमें कितना उत्तीर्ण हुआ है, पास हुआ है। बिहार है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। 2001 में परीक्षा में बैठने वाले, फिर उत्तीर्ण, फिर 2 में, फिर 3 में। अब आइए आंसर क्वेश्चन 1574 समझिए। सिर्फ इसको समझना है क्योंकि इसमें है कुछ नहीं, सिर्फ जोड़ना घटाना परसेंटेज या रेशियो रहता है। सभी 5 राज्यों से वर्ष 2002 में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या का कितना परसेंट है? तो 2002 का बैठने वाले को ऊपर लिखेंगे, टोटल राज्य का नीचे। तो टोटल राज्य 2002 में जोड़िए 6700, 8200, फिर है कितना 9000, 3100, 4, 3100 और 4300। यदि जोड़िएगा तो पहले 100 वाला 7 2 9 1 10 1 11 3 1400, 6 8 से 14, 14 9 23, 3 26 और 4 30 है, यानी 31,400 आ रहा है। 31,400 2002 का टोटल स्टेट का जोड़ दीजिए। अब बोल रहा है कि उसमें उत्तीर्ण कितना होगा, 714, 900 और 1100, 450, 320, जोड़िएगा तो 3484 आएगा। मैं आपको पहले ही बोल दिया हूं कि टेबल जैसे आए तो आप जोड़ दीजिए, परसेंट निकालना है 100 से। कैलकुलेशन आपको करना है, पॉइंट से पॉइंट कर दीजिए। अभी 2 से कटेगा, जिससे भी कटेगा इसको काटिए, कैलकुलेट करिए, आपका आंसर 11.09%। क्योंकि पहले ये सब पढ़ाया हुआ है मेरा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया हूं, लेकिन आपको तो कैलकुलेशन करना है। काटिए, यही हम लोग का आंसर होगा जो दर्शा रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1575 आप देख लीजिए, इसको तो ऑप्शन से ही बनाना है। दिए गए वर्षों में, मतलब 2001, 2002, 2003 में बोल रहा है कि बिहार में परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम, मतलब कौन वर्ष है जिसमें बैठने वाले की तुलना में अधिकतम पास हुआ है? तो 2000 तो होगा नहीं क्योंकि 2000 है ही नहीं। अब 2001 है, तो 2001 को आप गौर से देखिएगा बिहार वाला, तो 4000 में 620 पास हो गया है, यानी 620 ऊपर और 4000 नीचे लग के काटिएगा तो 15 चौक 15% से अधिक ही है, 15% के लगभग है, इससे अधिक है। चलिए 2002 में थोड़ा फास्ट सोचिए। 2002 में बिहार में 6700 में 714, तो 6700 का 10% 670 होगा, तो ज्यादा अधिक नहीं है, यानी कि ये आप कह सकते हैं 10.5% के लगभग ये होगा, 10.5%। उसके बाद 2003 है, ये मैं मोटा मोटी निकाल रहा हूँ, 5300 में 660 था, 5300 का 10% 530 होता है, यानी कि ये लगभग 12% होगा, 12 12.5%। अधिकतम आपका इसी में लग रहा है, ठीक है ना, मतलब कि बैठने की तुलना में पास होने का अधिकतम प्रतिशत 2001 होना चाहिए। ऑप्शन मिला लीजिए, नहीं तो सटीक निकालिए तो समय नहीं है, इसलिए इतना के लिए आप माइंड पहले से ट्रेन रखिए। और ये वाला पूरा प्लस 2700 वॉल्यूम 2 सॉल्यूशन, इतना 2 से 3 बार आप सॉल्यूशन कर लीजिए तो अपने आप स्पीड आ जाएगा, करते रहिए लगातार। ऑप्शन नंबर यहाँ बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1576 इस टेबल का लास्ट क्वेश्चन। दिए गए वर्षों में गुजरात से परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की औसत, मतलब तीनों वर्षों में, वैसे तो औसत बराबर योग बटा संख्या होता है, इसमें कुछ है ही नहीं ज्यादा, तो गुजरात वाला तीनों वर्ष का बैठने वाला निकाल लीजिए, 8500 प्लस 2002 में कितना बैठा है गुजरात में 9100 प्लस 2003 में गुजरात में कितना बैठा है तो 8620। इसको काट, इसको जोड़िए और 3 से भाग दीजिए, जो आंसर आएगा उसको कमेंट में दीजिए। इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्योंकि बिल्कुल जोड़ घटाओ जो एक बच्चा भी आराम से जोड़ के 3 से भाग दे सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1577। अब और मजा आएगा आगे, क्वेश्चन तो बड़ा है। एक व्यापारी एक मेज जिसका अंकित मूल्य 750 रुपया है, एक मेज को 2 क्रमिक 10% 8% की छूट के बाद खरीदा
और 50 रुपया परिवहन में खर्च किया। तो जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा लाने में ढोने में खर्च होता है वो सब लागत मूल्य में जुड़ता है। उसे 15% लाभ कमाने के लिए कितना बेचना होगा, पहले आप अपना लागत मूल्य ज्ञात कर लो कि उसका अंकित मूल्य कितना था 750, परंतु आपको 2 गो छूट मिला है। 10% छूट तो 90/100, 8% छूट तो 92/100। अब इसको काट दो, 100 से 1 शून्य 2 शून्य कैंसिल, 25 से 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 4 से 23 चौका 92, गुना कर दिया 23 नमा 2 शून्य 7, 3 से गुना कर देते हैं, हो जाएगा 7 या 21 के 1 बचा 2, 20 या 60 और 2 62, यानी 621। लेकिन इसमें आपने क्या किया है, 50 रुपया और खर्च किया, तो 50 जोड़िए, फाइनली जोड़ के आया 671 रुपया। ये आपका लागत मूल्य हो गया, और लागत मूल्य अपने आप में होता है 100%, इसलिए इसकी तुलना 100 से। आपको 15% लाभ चाहिए तो गुना 115 से काट सकते हैं। 23 5 115, 20 25 100। अब काटिए, ये भी तो आपका लगभग में आंसर देगा, चूंकि 20 से तो पूरा कट नहीं रहा है, तो काट गुना करके काटिए। और क्या, 23 से कहीं 23 के 3 बचा कितना, तो बोले सर बच गया 2, 23 7 161 और 2 163 के 3 बचा 16, 23 6 के 138 और 16 138, और 16 यदि आप जोड़िए तो 154 हो जाएगा। इतना बच, अब 20 से भागा दीजिए, 20 से 20 7 140 बच गया कितना, तो 14, 14 पर 3 43, फिर 20 7 140 बच गया 3, फिर 20 से कहीं 20 बच गया 13, फिर 20 6 के 120, यानी पॉइंट में 771/771.6 आ रहा है। अब इसको आप लिख सकते हैं लगभग में 772, और कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो यहीं पे स्टूडेंट फंसते हैं, इसमें कैलकुलेशन करने में उनको टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि आंसर मिलाने में समय लगता है। लेकिन फिर भी आप लगातार कैलकुलेशन करते रहेंगे, बनाते रहेंगे, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा और बनाइएगा। तो आपका लगभग में यहाँ पे आंसर आना चाहिए 772, जो 772 आपका दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1578, जरा ध्यान से समझिए। एक विद्यार्थियों ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए हैं, मतलब सही जितना भी किया है उससे 3 गुना गलत, तो सही से 3 गुना, तो सही को 1 मानेंगे, गलत को 3, रेशियो प्राप्त हो गया। अब बोल रहा है यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए हैं तो उसने कितने प्रश्न सही किए, तो 76 की तुलना 3 1 4 से, सही कितना किए तो 1 से, 19 चौका 76, 19 से कहीं 19, यानी कितने प्रश्न टोटल सही किए 19। ऑप्शन लाई ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1579, तो आप खुद ही बना लोगे। किस संख्या का 32%, 25.6 दशमलव यहाँ पता नहीं चल रहा है, किस संख्या का तो हम सभी जानते हैं संख्या अपने आप में होता है क्या परसेंट, 100%। उसका 32% दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25.6, तो 25.6 की तुलना 32, और संख्या अपने आप में होता है 100 से। कितना आसान से कट गया, पॉइंट से काटेंगे 0, या तो 32 का आता है तो डायरेक्ट काट दो, ठीक है ना, डायरेक्ट काट दो, या तो फिर दूसरा तरीका है कि पहले 32 से ऐसे 8 बार में कट जाएगा, या तो छोटा छोटा करके काट दो, तो 8 बार में ये कट जाएगा, काट सकते हैं। गुना करें 8 10 80, मतलब जिसका 32% 25.6 है वह पूरा संख्या यानी उस संख्या का 100%, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, वो है 80। 80 आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, 80 है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1580 देख लो। यदि बढ़ी ए और बी एक साथ 10 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, बढ़ी ए बढ़ी बी से दुगना तेज है, तो क्षमता तो यहीं से निकल गया कि बढ़ी ए बढ़ी बी से दुगना तेज है, तेज मतलब क्षमता, ये एक इसका क्षमता तो इसका क्षमता 2, क्लियर है 2। यदि बढ़ी भी अकेला इस काम को करता है तो इसे करने में कितना समय, तो दोनों मिल के, तो दोनों मिलेगा तो 2 1 3, 3 के क्षमता से 10 दिन में करता है। बढ़ी भी अकेला करना चाहे तो इसका क्षमता 1 है, तो 1 क्षमता है, तो बोल रहा है कितना दिन लगेगा, तो डी दिन, तो डी बराबर 10 तिहाई 30,
यानी बढ़ी बी जब अकेला काम करेगा तो उसको काम करने में लग जाएगा 30 दिन, और 30 दिन दर्शा रहा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1581 समझ लो। वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। तो बोले सर वैसे तो ऑप्शन से ही छाटना ज्यादा आसान है, 18 का गुण है। वैसे 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 पर 5 शून्य होता है, 2 2 4 और 2 6, यही होता है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। और 18 का गुणज हो तो 18 से भाग दीजिए और जो शेष बचता है उसको 18 में घटा के जोड़ दीजिए। या दूसरा तरीका है, चेक कर लीजिए कि 18 से कौन कट रहा है 6 अंकों की छोटी संख्या। तो 6 अंकों की छोटी संख्या सीधा 18 से भाग दे रहा हूँ, शेष क्या बचेगा? बोलिए सर 18 5 90, बच गया 10, फिर से 18 5 90, बच गया 10, फिर से 18 5 90, बच गया 10, फिर से 18 5 90, बच गया 10, यानी 10 बच गया शेष। तो 10 18 में घटा देंगे तो बचेगा कितना? 8। मतलब 10 है, यदि 8 हाफ रहता तो पूरा कट जाता। तो 8 इसमें क्या होगा? जुटेगा, यानी 1 पर 5 शून्य प्लस 8, यानी 1 पर 4 शून्य 8। बोलिए सर जोड़े का है 8, घटाए क्यों नहीं? क्योंकि घटाओगे तो 10 घटाओगे, लेकिन घटाइए तो फिर 6 अंक का बचेगा नहीं, 5 अंक का हो जाएगा। तो यहाँ पे यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। नहीं तो फिर ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं, ये दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1582, फटाफट देखो। एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूर खड़ी 2 कार है, पहला कार दूसरा कार, दोनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर। एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी 2 कारें 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा एक दूसरे की तरफ, इधर से जाता है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, उधर से आता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई भी मान लिए एक दूसरे की तरफ एक ही समय में यात्रा, इन कारों में मिलने में समय कितना लगेगा? तो समान समय में चलेगा तो समय बराबर दूरी बटा 4। दूरी कितना? 240, विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर, मतलब विपरीत दिशा, चाल जुटेगा। 70 और 80 150, काट दो। 24 बटा 15, अब आंसर कैसे दिया है? 15 इकाई 15, 1 पूर्णांक 9 बटा 15 घंटा, ऐसे लिख सकते हैं। या इसको काट सकते हैं 3 3 9 3 5 15, यानी 1 घंटा। 1 घंटा और 3 बटा 15 में 3 बटा 5 में यदि हम 60 से गुना करेंगे तो 12 5 60, 60 से यहाँ गुना कर दो, 12 5 60, 12 3 36 मिनट, मतलब 1 घंटा 36 मिनट लगेगा एक दूसरे को मिलने में। मिला ही 1 घंटा 36 मिनट दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1583, क्वेश्चन थोड़ा लंबा लंबा है इधर, लेकिन आसानी है। रिया ने 3 बोतलें 250 रुपये प्रत्येक के हिसाब से खरीदी। उसने एक बोतल को 10% हानि पर बेचा। पूरे सौदे में 16% लाभ कमाने के लिए शेष बोतल को कितने में लाभ पर बेचना चाहिए? हालांकि 3 बोतल है, प्रत्येक को 250 रुपया में, तो 250 से मतलब भी नहीं है। 3 बोतल में से उसने बोल रहा है कि उसने एक बोतल को 10% हानि पर बेचा, एक पर उसको 10% हानि हुआ, तो हम एवरेज के नियम से बनाएंगे। एवरेज पढ़ा दिया है, परसेंटेज पढ़ा देंगे तो ये सब नियम आपके माइंड में पूरा सेट हो जाएगा। तो एक को तो 10% हानि हुआ है उसको, तो शेष अब 2 बोतल बचा। तो बोल रहा है इसको कितना लाभ, पूरे सौदे में 16% लाभ कमाना है, तो इसको कितना लाभ पर बेचना होगा? पूरे मतलब तीनों में उसको चाहिए 16% लाभ। तो बोले सर ये तो औसत का नियम से बना दीजिए, टोटल में से इसको घटाएंगे तो इसी का ना निकलेगा। तो सीधा तरीका है 16 3 48 में से घटेगा 10 इकाई 10, लेकिन ये माइनस ऑलरेडी क्योंकि हानि, और इसका निकालना है तो बटा 2, तो 48 है माइनस माइनस प्लस 10 58 और बटा 2, मतलब कई परसेंट? 29% लाभ पर शेष 2 बोतल को बेचना होगा, तब जाके पूरे में 16% लाभ होगा। कितना आसान से बन गया 29%, ऑप्शन नंबर सी। जबकि आप इसके चक्कर में पड़ते तो और फंस जाते, लंबा हो जाता। कुछ नहीं करना था, तीनों बोतल में इसको घटाना था, लेकिन ये लाभ है ऑलरेडी हानि, अपोजिट है इसलिए जुट जाएगा। देखिए यहाँ जुट गया। अब जिसका ज्ञात करना है 2 से भाग, 29% लाभ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1584, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आनंद 20% लाभ पर चार्ली को एक कुर्सी बेचता है।
20% लाभ है। चार्ली 10% की हानि पर उसी कुर्सी को रायन को बेचता है। आनंद, चार्ली, फिर रॉयन, समझिएगा 10% हानि पर रॉयन को, रॉयन इसके लिए 432 रुपया भुगतान करता। आनंद ने इसके लिए कितना दिया? आनंद अपने आप में 100 मानते हैं, 100। आनंद ने 20% लाभ पर चार्ली को बेचा, 20% लाभ पर चार्ली को 120 में बेचा। ये चार्ली के लिए क्रय मूल्य हो गया। अब चार्ली क्या किया? चार्ली 10% की हानि पर रायन को बेचा। चार्ली 10% की हानि, 10% हानि, तो यहां से डायरेक्ट 10 नहीं घटाना, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है, इसलिए डायरेक्ट 120 हो गया। लेकिन 120 का 10% 12 होता है, तो यहाँ 12 घटेगा, क्योंकि हानि हो रहा है, तो 12 घटेगा तो बच जाएगा कितना? 108। मतलब रॉयन खरीदा है 108 में, इसे चार्ली को बेचा है 20% लाभ पर, यहाँ से 10% कम करेंगे यानी 12 कम करेंगे तो 108। रॉयन ने इसका भुगतान किया 432 रुपया, यहाँ रॉयन है 108। रॉयन की तुलना रॉयन से पूछ रहा है। आनंद इसके लिए कितना भुगतान किया? तो 100 से काट दो, 400 और 132 4 बार में कट रहा है, यानी आनंद ने 400 रुपया उस वस्तु के लिए भुगतान किया था, 400 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1585 फटाफट देखो। आशा अपनी चॉकलेटों में से 1/2 उषा को देती है, उषा उनमें से 1/2 खा लेती है, बाकी लता को देती है। आशा, उषा, फिर आ गया लता, बाकी लता को देती है। लता 8 रख लेती है और गीता को बाकी 10 देती है। लता और गीता, लता 8 रखती है और गीता को 10 देती है, यानी लता और गीता मिला दिया जाए तो 18 हो जाएगा। लता और गीता मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 18। अब शुरू से पढ़िए। आशा अपनी चॉकलेटों में से 1/2 उषा को देती है, उषा उसमें से आधा, मतलब जितना उसको देती है उसका आधा खा लेती है, उसका आधा खा लेती है। तो ऐसा करते हैं कि पूरे 1/2 बार आया है, तो टोटल आशा के पास मान लिया जाए कि 4 था। यहां से रेशियो मैं बना रहा हूं, आशा के पास 4 मान लेते हैं, उषा को इसने 2 दे दिया, ऐसे 1 भी मान सकते हैं, तो 1/2 करना पड़ेगा। अभी उषा क्या की कि आधा रख ली और बाकी लता को दे दी, तो उषा के पास 2 था, तो ये आधा दे दी, तो आधा 1 दे दिया। तो यानी कि आशा, उषा और लता और गीता मिला के 1 हो गया, क्योंकि लता को जितना दिया गया है उसमें से 8 रख के 10 गीता को दे दिए, तो आशा और लता मिला के हो गया 10 और 18। यहाँ लता कितना, यहाँ दोनों मिला के कितना है? 1 रेशियो के अनुसार, तो 18 की तुलना 1 से। आशा के पास कितनी चॉकलेट थी? तो 4 से, 18 चौके 72। रेशियो से कितना आसान से बन गया, 72। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। आप यहाँ 100 भी मान सकते हैं, तो ये 50 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो भी तुलना गुना करके आपका आंसर आएगा, इसमें कोई डॉट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? उषा यहाँ से 1 इसको दे दिया तो 1 ही बचेगी, लेकिन 1 इसको दिया हमें, तो मतलब यहाँ से। क्लियर है? मेन यही समझना था, तो यहाँ पे आंसर हुआ 72, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1586 देख लो। सरिका के 3 बच्चे हैं, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तथा दूसरा तीसरे से 4 वर्ष। उन सभी की आयु का योग 22 है। तीसरा कोई से बड़ा नहीं है, तो तीसरा को x मान लेते हैं। दूसरा तीसरा से 4 वर्ष बड़ा है, तो x + 4 बड़ा है, इससे ही 5 बड़ा है, तो बोले सर इसमें 5 जुटेगा तो x + 4 है, 5 और जुटेगा तो x + 9, और तीनों का योग 22 वर्ष है। हमने क्वेश्चन ही कहा, तो जोड़ दिए तीनों का योग 22 वर्ष। तो सबसे बड़े बच्चे की आयु, तो पहले x का मान निकालते हैं, x मिला के 3x बराबर 22, और 9 × 4 = 13 उधर जाके घट जाएगा। 3x बराबर 22 में से 13 घटेगा 9, 3 तिहाई 9, x का मान 3। छोटा वाला पूछेगा तो 3 वर्ष, मंझला 3 और 4 7 वर्ष, सबसे बड़ा पूछ रहा है 3 और 9 12 वर्ष। आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है हम लोगों से कि सबसे बड़े बच्चे की आयु, तो 12 वर्ष। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1588 देख लीजिए। स्थिर जल में एक नाव की गति, नाव धारा आ गया, कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि नाव धारा का
मास्टर ये 88 बता रहा हूँ, पहले 87 देखना होगा आपको, चूंकि अभी 86 बताए थे। बहुत ही आसान है। एक आयत जिसकी लंबाई 6 और चौड़ाई 12 है। बोलिए सर ये तो छोड़ ही दीजिए। आयत जिसकी लंबाई 6 चौड़ाई ही कम दे दिया, चलो कोई बात नहीं है तो दोनों भुजा ही। पूछ रहा है कि विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण चल दीजिए। विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर 6 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, रूट अंडर 6 के स्क्वायर 36 प्लस 12 के स्क्वायर 144। जोड़िए 144 और 36, तो जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 180। अब इसका वर्गमूल लगभग में निकालना पड़ेगा। ऑप्शन देखिए, बोले सर 180 का वर्गमूल एक ही ऑप्शन है 13.4, क्योंकि बाकी सब जितना है इससे कम ही आएगा। 13 का स्क्वायर ही तो 169 होता है, तो निश्चित है एक ही ऑप्शन है, तो ये लगभग में हो जाएगा 13.4। इसका विकर्ण हो जाएगा 13.4। तो दशमलव में भी है तो डरने की बात नहीं है, ऑप्शन से छट जाता है, बस आप लगातार बने रहिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1588। आइए देखते हैं, सभी इधर जितना भी है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार है, थोड़ा बड़ा है लेकिन मैं इजी वे में सारा क्लियर करते जा रहा हूँ। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए ताकि जल्द से जल्द समाप्त हो, इसलिए आप कमेंट करके उत्साह जरूर बढ़ाइए और साथ ही साथ लोग जितने भी आपके पास ग्रुप है सबको शेयर लगातार करते रहिए, बस इतना ही करना है। आइए नाव धारा का क्वेश्चन आ गया, और कुछ विद्यार्थी कमेंट किए थे कि नाव धारा का मास्टर वीडियो बनाइए, तो बहुत जल्द उपलब्ध होगा। स्थिर जल में एक नाव की गति, मतलब स्थिर जल मतलब नाव की अपनी गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? यदि नाव 2 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी कि विपरीत चाल हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। 19 किलोमीटर जाने में 2 घंटा, 9 दूनी 18 मतलब 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये विपरीत चाल है, तो बोला धारा की चाल। बोले सर विपरीत होता है नाव माइनस धारा और दिशा में होता है नाव प्लस धारा, यानी हम कह सकते हैं नाव माइनस धारा बराबर 9.5 है, जिसमें नाव दिया हुआ है 11 माइनस धारा बराबर 9.5। 9.5 इधर आके घटेगा, धारा उधर जाएगा तो प्लस में, तो बराबर हो जाएगा 11 माइनस 9.5। 11 में से 9.5 घटेगा, बचे कितना, तो बच जाएगा आपका 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हुआ नदी की चाल, या बोल सकते हैं धारा की चाल। और शॉर्ट में बताऊंगा कि जैसे ही 11 देखें और विपरीत दिशा में 9.5, तो जो घटेगा वही धारा की चाल होगा, क्योंकि विपरीत दिशा में चाल घटता है। तो 11 से 9.5 हो गया 1.5। यहीं पे देखते ही हम लोग आंसर मार लेंगे जब नाव धारा का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा तो यहाँ पे 1.5 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1589 समझिए, हल कीजिए। तो हल कीजिए, ये तो लीनियर इक्वेशन है 8x प्लस 5y बराबर 9। इक्वेशन 1 3x प्लस 2y बराबर 4। हल करिए। x का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग 8-9 में ही पढ़े थे 7-8 क्लास में लीनियर इक्वेशन कि x ज्ञात करना है तो y को सेम कर दो, सेम करके घटाएंगे, ऊपर 2 से गुना तो सभी में 2 से गुना, नीचे 5 से तो सभी में 5 से गुना। अब क्या है, घटा दीजिए तभी तो x निकलेगा, तो घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, 5 दूनी 10y 5 दूनी 10y कट गया, 8 दूनी 16x 5 या 15x घट के 1x, 9 दूनी 18 5 चौका 20 घट के -2, यानी x का मान जो प्राप्त हुआ वो हुआ -2। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1590, जरा ध्यान दीजिए। दो संख्याओं का योगफल 20 और गुणनफल 91 है, उसके व्युत्क्रमों का योग। मान लीजिए एक संख्या x और y है, तो योगफल मतलब x प्लस y 20 एंड गुणनफल यानी x गुना y 91 है। तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर है ना कि आप मान पुट कर सकते हैं, या तो इसका व्युत्क्रमों का योग भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो 13 और 7 रखिएगा तो भी आ जाएगा। दूसरा तरीका है व्युत्क्रमों का योग मतलब उलट के 1/x प्लस 1/y, एलसीएम x y इधर x इधर, तो y प्लस x बोलिए या x प्लस y। योगफल दिया हुआ है 20, गुणनफल दिया हुआ है 91, यही आंसर हो गया। या तो इसको 13 इसको 7, 1/13 1/7 भी लेके चलिए तो भी आंसर आ जाएगा।
20/91 और 20/91 आपका दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1591, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम में आप पूरा बनाना चाहते हैं तो आपको समय देना पड़ेगा। थोड़ा लंबा वीडियो में बोरिंग होता है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपको इतना बढ़िया समझ में आए कि आप बोर ना हो और बेहद ढंग से समझते चले जाए। 1591 ट्रिगोनोमेट्री का आसान क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, इसको सिर्फ हल करना है। तो हल करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर। क्या, क्योंकि कॉस का होल स्क्वायर नहीं, मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो हम स्क्वायर मान लेते हैं, इसको ए इसको बी माना जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा इसीलिए किया ताकि नीचे वाला कट जाए, इधर 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कट गया। अब क्या है, अब यहाँ से आंसर फटाफट लिख दीजिए, 1 माइनस ये बच गया 1, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, आपका आंसर आ गया साइन थीटा। आसानी से आ गया, एलसीएम लेते तो और लंबा हो जाता। तो यहाँ पे आंसर हो गया साइन थीटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1592। अब क्वेश्चन तो देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन चलिए पढ़िए, आसानी है। शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट। कोई शिवा नाम का व्यक्ति है जिसके पास चॉकलेट कितना है, तो चॉकलेट है 24, बिस्किट कितना है, तो बिस्कुट है कितना 36, और आइसक्रीम कितना है, तो आइसक्रीम है 60। क्लियर, ये दिया हुआ है। अपने सहपाठियों में बांटने के लिए वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान मिले। तो माइंड में आया कि लगता है सेफ का कमाल होगा। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें से वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है, तो ठीक तो है इसका HCF। HCF ज्ञात कर लो। HCF ज्ञात करेंगे तो बोले सर 6 से ही तो सब कट रहा है, नहीं 12 से भी तो कट रहा है। देखिए ना, 2 गुना 12, 3 गुना 12, 5 गुना 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। और यही अधिकतम, जहां पर भी अधिकतम के चर्चा किया जाए HCF निकालिए, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 12, ताकि पूरा पूरी कट जाए, डिवाइड हो जाए, एक विशेष ना बचे। तो बड़े ब अधिकतम संख्या या ब बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे उसको HCF कहते हैं। तो 12 है आपका ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1593, समझिए बहुत आसान। 3 संख्याओं का योगफल 51 है। पहली दूसरी का रेशियो का क्वेश्चन है। पहली दूसरी का रेशियो है 4:5, जबकि पहली और तीसरी का रेशियो है, पहली और तीसरी का रेशियो है 1:2। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल, उसके लिए पहले तीनों संख्या चाहिए। तो पहली दूसरी और तीसरी का रेशियो ज्ञात करना बिना एडजस्ट किए। मैं रेशियो वाला में पढ़ा चुका हूँ पूरा अपने असाइनमेंट से, महेश मिश्र से। उसमें ऐसा वाला रेशियो निकालना बहुत आसान से बताए थे कि जो कॉमन है उसे पकड़िए। ऊपर में भी पहला है, नीचे भी पहला, ऊपर में पहला 4, नीचे में पहला 1। तो जो ज्ञात करना ऊपर में है तो नीचे वाला पहला से कॉमन से, नीचे में है तो ऊपर वाला कॉमन से। तो 4 इकाई 4। अब दूसरा चाहिए तो नीचे वाला 5 इकाई 5। तीसरा चाहिए तो ऊपर वाला 5 दूनी 10 नहीं करिएगा, जो कॉमन है उसी से 4 दूनी 8। यही तीनों का रेशियो है। अब पहले तीनों बारी बारी से निकाल लेंगे। तीनों का योगफल 51 है। 8 5 13 4 17 है। पहला 4 से, 5 से, 8 से, 17 तिहाई 51, 3 चौका 12, 5 तिहाई 15, 8 तिहाई 24। अब गुणनफल करना है, इसको गुना कर दीजिए, गुणनफल हो जाएगा। बोले कि सर डायरेक्ट गुना करके ही निकाल लेंगे वहां पे, तो गुणनफल में कभी डायरेक्ट रेशियो वाला संख्या को गुना नहीं करिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। पहले संख्या निकालिए, उसके बाद गुना करिए, और गुना करके जो अंत में आएगा वही आपका आंसर आएगा। वैसे भी अंतिम में 5 है तो अंत में 0 ही आएगा। आप गुना करिए, अंत में 0 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर
ए, वैसे आपको भी गुना कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1594, विभाजता वाला एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। यहाँ बोल रहा है 1701 को तथा 1 हज और 6 का गुणनफल कितना है। इसका गुणनफल कितना है, 28 से पूर्णतः विभाजित होता है, मतलब इसका गुणनफल जो है वो 28 से विभाजित है, 28 से विभाजित। तो निश्चित है ये दोनों फैक्टर मिला के 28 से तभी विभाजित होगा जब वो 7 से भी विभाजित होगा और 4 से भी विभाजित होगा। तो बोल रहा है बताइए, तो तीनों संख्याओं तो हज का मान ज्ञात करिए। ऑप्शन से ही चलेंगे। बोले सर इसका गुणनफल के मतलब हुआ ये जो होगा, इसका गुणनफल 28 से कटेगा तब जब वो 7 और 4 से कटेगा। तो देखते हैं भाई दोनों में से कौन 7 से और कौन 4 से कट रहा है, या दोनों कट रहा है। 7 से 7 दूनी 14, बचा कितना 3, 7 चौकट है 7 21। ये तो 7 से कट रहा है तो स्वाभाविक है ये 4 से कटेगा, क्योंकि ये तो 4 से कटेगा नहीं। तो इसको 4 से ये तो 7 से कट रहा है, कटने के लिए हज के स्थान पर क्या होना चाहिए। तो बोले सर 6 है, अंतिम 2 अंक 4 से कटता है तो पूरा संख्या 4 से कटता है। तो न्यूनतम यदि हम 1 रखते हैं तो 16 4 से कट रहा है, 0 रखेंगे तो कटेगा नहीं। तो 1 है ऑप्शन में, क्या है 1, तो 1 रखेंगे तो कट जाएगा। क्या 2 रखेंगे तो भी कटेगा, नहीं कटेगा, 26 नहीं कटता। 4 भी रखेंगे तो भी नहीं 6। तो निश्चित है हज का मान होना चाहिए 1, क्योंकि गुणनफल के मतलब है दोनों मिला के फैक्टर 28 हो जाना चाहिए। तो ये तो 7 से कट गया, इसमें तो 7 फैक्टर है, 4 तो इसमें है नहीं, तो निश्चित है 4 से यही कटेगा। और 4 से विभाजता का नियम होता है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो कट जाए। तो ये 6 है, तो यहाँ 1 रहेगा, 16 ही 4 से कटने लगे, बाकी तो ऑप्शन में और कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे एक आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1595, बस अब लास्ट होने वाला ये है। 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब त्रिभुज ऐसा बना है जो विषमबाहु है, जिसका एक भुजा 11 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है और 14 सेंटीमीटर। ये पाइथागोरस नहीं लग रहा है। जब पाइथागोरस नहीं लगे तो आपके पास कोई उपाय नहीं बचता, सिर्फ एक ही उपाय बचता है, हीरोन फॉर्मूला, यानी क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस अर्ध परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि 11 प्लस 14 प्लस 7 बटा 2, 11 7 18 और 14 32 बटा 2, यानी कि एस के मान 16 हो गया। अब क्या फटाफट रख दो, एस 16, फिर 16 में से मतलब 16 में से 11 घटेगा तो 5, फिर 16 में से 14 घटेगा तो 2, फिर 16 में से 7 घटेगा तो 9। अब जो निकल रहा है रूट से उसे निकाल लेने में फायदा है। 16 निकल रहा है तो 4 बन जाएगा, 9 निकल रहा है तो 3। अब कुछ नहीं, 5 दूनी 10 अंदर रह जाएगा, रूट अंडर 10। फाइनली हम लोग का आ जाएगा 4 तिहाई 12 रूट 10, यही हम लोग का क्षेत्रफल होगा। 12 रूट 10 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 रूट 10 ऑप्शन नंबर सी दर्शा रहा है। ये सब तो आप बच्चे को पढ़ाते होंगे 3-4 क्लास वाले हीरोन फॉर्मूला, तो यही हम लोग का आंसर होगा 12 रूट 10 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1596 देख लीजिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या है। सोचिए, मूलधन के बराबर ब्याज है, मूलधन 1 तो ब्याज भी 1, हालांकि मिश्रण से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ब्याज यदि 100 तो ये भी 100, 200 कुछ भी मान लीजिए, हम 1-1 मान लिए। कई वर्ष में 8 वर्ष में। तो बोल रहा है क्या कि ब्याज की दर क्या, तो बोले सर दर बराबर फॉर्मूला तो पढ़ रहे हैं लोअर क्लास से कि दर साधारण ब्याज में दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो ब्याज कितना 1, 100 मूलधन भी 1 क्योंकि दोनों बराबर ही है, समय कितना 8 से जब 100 को काटिएगा तो ये 12.5 बार में कट जाएगा। तो हम लोग का आंसर होगा दर 12.5%, 12.5
ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1597 है, हल कीजिए। तो हल कीजिए ना, 16√3 है, -√48 है, -2√27 है। ये तो 16√3 रह देते हैं, इसको हम 16 या 48 लिखेंगे तो 16 रूट से बाहर निकलेगा तो 4, अंदर में रूट अंदर 3। इसको 9 तिहाई 27 लिख सकते हैं, 9 बाहर निकलेगा तो माइनस फिर 3 बन जाएगा। ये 2 पहले से उसका इंतजार कर रहा है, 3 2 में आके गुना होगा 6√3। अब क्या है, फटाफट घटा दो, 16 को √3 में से 4 को घटेगा 12, 12 में से फिर 6 घटेगा तो फाइनली बच जाएगा 6√3। यही आपको हल करके आंसर आएगा 6√3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1598 बहुत मजेदार है। देखिए, यदि विक्रय मूल्य 84 रुपया है तथा लाभ 20%, तो क्रय मूल्य क्या होगा? मतलब 84 में बेचने से 20% लाभ हुआ है, इसकी तुलना 120 से, हानि होगा तो घटा के, लेकिन क्रय मूल्य तो अपने आप में 100% ही होता है। तो 100 से कितना आसान, एक लाइन में बन गया, काट दो, 1 0 से 1 0, 12 7 84, यानी कि क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो होगा 70 रुपया। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1599। अब देखने में तो बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन पीछे ऐसा क्वेश्चन आप बना चुके हैं। देखिए, एक दुकानदार 2000 अंकित मूल्य वाला एक स्टीरियो सिस्टम क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है और 70 रुपया पैक करवाने में खर्च करता है, फिर 2000 में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत आपको पीछे बताए थे, अभी जस्ट पीछे इसी क्लास में, कि जो भी आप एक्स्ट्रा पैक करवाने में, किराया में, परिवहन में, ढोने में खर्च करते हैं वो आपका लागत मूल्य। तो पहले दुकानदार का लागत निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है 2000, और कभी भी लाभ हानि पूछे तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जरूर चाहिए। तो बोलिए कि सर 2000 तो अंकित मूल्य था, उसको 2 को छूट मिला है, पहला 10% 90/100, फिर 15% 85/100। तो पहले काटते हैं, 2 0 से 2 0, फिर 1 2 0 से 2 0, अब 9 दूनी 18, 18 पचे 90 के 0, बचा 9, 18 ठीक 144 और 9, 144 में 9 जब जोड़िएगा तो 153 आएगा। एक्चुअल में 1530 रुपया उसका लागत मूल्य हुआ, मतलब क्रय मूल्य खरीदा, उसमें पैक करवाने में खर्चा किया है कै रुपया? 70 रुपया। तो 70 रुपया और जुट गया उसका, तो ये बन गया 1600 रुपया। मतलब दुकानदार का कुल लागत 1600, लेकिन बेच रहा है 2000 में, तो लाभ कितना? तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ 400 हो रहा है बटा क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य 1600 गुना 100, 4 चौका 16, 25 चौका 100, यानी उसका वास्तविक लाभ जो होगा फाइनली 25%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1600, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप देखें पूरा क्लास में शुरू से अंत तक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सभी इंपॉर्टेंट है, किसी को इग्नोर नहीं करेंगे और आपको मजा भी आ रहा होगा। कह रहा 3 घड़ियां क्रमशः प्रत्येक, पहला घड़ी 1 घंटा में बजता है, दूसरा घड़ी 2 घंटे में बजता है, 2 घंटे पर, और तीसरा घड़ी 3 घंटे पर बजता है। पीछे भी बताया था ऐसा क्वेश्चन। कहता अलार्म बजाने के लिए निर्मित की गई है, यदि वे सभी एक साथ अलार्म बजाती है तो अगली कितने घंटों के बाद एक साथ होगा? यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि ज्ञात क्या करना है, लेकिन एलसीएम एचसीएफ का मास्टर वीडियो जल्द आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ भी बता रहा हूँ कि जब कोई काम पुनः एक साथ दोहराने की बात किया जाए तो एलसीएम ज्ञात करते हैं। जैसे घंटियां बज रही है 3 4 2, यातायात की बत्तियां हो या वृत्ताकार मार्ग पर लोग चल रहे हैं, तो कभी न कभी वो एक साथ मिलेंगे। तो एक बार मिलने का समय दिया रहेगा, फिर बोलेगा पुनः कितना देर बाद, तो हमेशा एलसीएम तो 1 2 और 3 का एलसीएम 1 गुना 2 गुना 3, यानी 6 घंटे बाद पुनः एक साथ मिल जाएगा। आंसर यही आपका होगा, बस एलसीएम और कुछ भी नहीं, सिर्फ लैंग्वेज लिखा हुआ है, यानी 6 घंटे बाद एक साथ फिर से मिलेगा और आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देखा 1600 तक पूरा समाप्त हो गया और बहुत जल्द हम लोग 3200 भी क्रॉस कर जाएंगे। जैसा लगातार सहयोग बना उसी प्रकार से
प्लीज जितने आपके दोस्त हैं सबको शेयर करिए, क्योंकि सभी को जरूरत है इस प्रकार के मटेरियल का, ताकि उनका भी सिलेक्शन हो, उनका भी सपने पूरा हो। अच्छा लगा तो एक लाइक करिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अधिक वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, या तो आपका बगल में वीडियो आइकन है, यहां से आप वीडियो देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।